लाइफ में बढ़ते स्ट्रेस से अगर आप फील कर रहे हैं लो, तो आपके हौसलों को करने जवान हम लेकर आए हैं द मोस्ट अमेजिंग एक्शन मूवीज लिस्ट ऑफ 2024। तो अगर आप ढूंढ रहे थे काफी टाइम से ऐसी मूवीज जिनमें एक्शन हो एकदम लगातार, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो की गई है आपके लिए ही तैयार। तो अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि प्रेजेंट में रोते रहने से फ्यूचर कभी भी ब्राइट नहीं होता, सोच की कोई कौमियत नहीं होती और खुशियों का कोई कॉपीराइट नहीं होता। नंबर 10 पर आ रही है सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन से भरी हुई एक कहानी, पैराडॉक्स इफेक्ट। फिल्म की कहानी का मेन किरदार है करीना, जो कि इटली में एक रेस्टोरेंट के अंदर शेफ की जॉब करती है। और एक दिन जब ये अपनी लेट नाइट शिफ्ट को खत्म करके वापस घर की तरफ जा रही होती है, तो इसे की रेस्टोरेंट की गली के अंदर एक आदमी जिसे ये जानती नहीं है किसी दूसरे को गोली मारते हुए दिखता है। और ये नजारा देखकर ये फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागती है और वो किलर इसे पकड़ने के लिए फौरन इसकी तरफ भागता है। और इसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो किलर इसे अपना हॉस्टेज बना लेता है। और उसके बाद जहाँ जहाँ वो आदमी जाता है वहाँ पर इसके साथ करीना भी जाती है। लेकिन कुछ देर उसके साथ रहने के बाद इसे पता चलता है कि वो किलर भी दरअसल इतना ही मजबूर है जितनी ये है। और फिर आगे इस कहानी में क्या होता है ये आपको फिल्म देखकर एक्सपीरियंस करना होगा। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्टंट्स और गन फाइट्स को मिलाकर फिल्म में तकरीबन 38% तक एक्शन है, लेकिन सबसे ज्यादा एंगेजिंग है फिल्म का स्क्रीन प्ले, जो कि अपने सस्पेंस को आखिर तक मेंटेन करके रखता है। नंबर 9 पर है एक ऐसे रेसर की कहानी जो कि अपनी स्पीड को इतना बढ़ा देता है कि इसकी बुरी किस्मत भी इसे पकड़ने से नाकाम हो जाती है। फिल्म का नाम है ओवरहॉल और इसकी कहानी फोकस करती है ट्रक रेसर रॉजर की जिंदगी के ऊपर, जिसके डैड की डेथ के बाद वो चारों तरफ से कर्जों के अंदर घिर जाता है। और उसके बाद वो सही और गलत के हर मॉरल को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ट्रक रेसिंग, स्टंट्स और वीएफएक्स को मिलाकर इस फिल्म में तकरीबन 38% तक एक्शन है, लेकिन सबसे डिफरेंट है इस फिल्म के अंदर हैवी वेट ट्रक्स के साथ किए गए स्टंट्स, जो कि स्पोर्ट्स रेसिंग की बाकी फिल्मों से काफी डिफरेंट प्रेजेंटेशन आपके सामने लेकर आती है। और नंबर 8 पर आ रही है नॉन स्टॉप क्रेजी ब्रूटल एक्शन से भरी हुई एक फिल्म जेड। फिल्म की कहानी फोकस करती है जेड के ऊपर, जो कि एक प्रोफेशनल हिटमैन होती है और अपने भाई की मौत की वजह से वो इस प्रोफेशन को छोड़ देती है। लेकिन इस बात के 1 साल के बाद जिस गैंग के साथ ये काम करती है, उसका एक मेंबर इसके पास आकर जल्दी से इसे एक हार्ड ड्राइव पकड़ाता है और कहता है कि ये हार्ड ड्राइव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे किसी और को मत देना। और वहां से शुरू होता है इस फिल्म का नॉन स्टॉप एक्शन और तब से लेकर एंड तक ये फिल्म सुपर डुपर मोड के ऊपर ही रहती है। एक्सप्लोसिव्स, गन फाइट्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स को मिलाकर फिल्म के अंदर अराउंड 42% तक एक्शन ही है। इसकी वजह से कैरेक्टर्स के साथ इमोशनल इंटरेक्शंस तो नहीं होते, लेकिन उस कमी को पूरा करती है इस फिल्म की नॉन स्टॉप फास्ट पेस्ड एक्शन कोरियोग्राफी। नंबर 7 की मूवी है उन लोगों के लिए जिन्हें स्पेशली मार्शल आर्ट रिलेटेड फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद है। फिल्म का नाम है लाइफ आफ्टर फाइटिंग और इसकी कहानी फोकस करती है एक एमएमए वर्ल्ड चैंपियन एलेक्स की जिंदगी के ऊपर, जिसके पांव की इंजरी के बाद वो एमएमए की फाइट्स को छोड़ देता है और अपने ताइक्वांडो क्लब के ऊपर फोकस करना शुरू करता है। और इसी दौरान हमें कहानी के अंदर आगे ये दिखाया जाता है कि इसके क्लब में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट की 2 बेटियों को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद ये उन्हें बचाने के लिए पुलिस के साथ कोशिशें शुरू करता है। और आगे इस कहानी में क्या होता है ये आप फिल्म देखकर ही एक्सपीरियंस करें। फिल्म की थीम और एक्शन का फोकस ज्यादातर हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स के ऊपर ही है, लेकिन इसकी एक्शन कोरियोग्राफी को बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया गया और फिल्म में अराउंड 41% तक एक्शन ही है। तो अगर आप एक बेहतरीन एक्शन कोरियोग्राफी के साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को एक चांस जरूर दें। नंबर 6 पर आ रही है साई-फाई एक्शन और फैमिली ड्रामा से भरपूर एक कहानी बायोनिक। फिल्म की कहानी की टाइमलाइन है 2035 की, जिसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि प्रोस्थेटिक हाथ और पांव वाले लोग टेक्नोलॉजी के बेहतर होने की वजह से नॉर्मल इंसानों से काफी ज्यादा इवॉल्व कर जाते हैं और स्पोर्ट्स में प्रोस्थेटिक्स के रिकग्नाइजेशन की वजह से जो नॉर्मल एथलीट्स होते हैं उनका कैरियर बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसी कहानी के अंदर हमें दिखाई जाती है 2 बहनों की जिंदगी जिनका नाम होता है गैब्रियल और मारिया, जिसमें से एक के पास प्रोस्थेटिक लेग होती है और वो इस दुनिया की बेस्ट एथलीट बन जाती है और दूसरी जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है उसका कैरियर तकरीबन खत्म होने वाला होता है। और आगे ये सोशल डिफरेंस इनकी जिंदगी के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है और मारिया की लाइफ इसकी वजह से कैसे चेंज होती है, इसी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। वीएफएक्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स को मिलाकर फिल्म में अराउंड 50% तक प्योर साई-फाई एक्शन है। वहीं अगर बात की जाए इसकी कहानी की तो अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट की वजह से ये फिल्म आपको हर तरह से एंगेज करने में कामयाब रहती है। नंबर 5 पर आ रही है फैंटेसी, साई-फाई और एक्शन का एक कमाल का कॉम्बिनेशन एलेनॉइड। फिल्म की कहानी बनाई गई है दूसरी यूनिवर्स से आए हुए कुछ एलियंस के बारे में, जो कि इंसानों के जिस्म के अंदर घुसकर इस प्लेनेट के अंदर सरवाइव करते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए उसी यूनिवर्स से कुछ अच्छे एलियंस आए हुए होते हैं जो कि इनसे मुकाबला करते हैं और इन्हें इंसानों के जिस्म से निकाल कर वापस कैद करते हैं। और इसी बीच में हमें कहानी दिखाई जाती है एक लड़की की जिसकी परवरिश यही दोनों एलियन रोबोट्स करते हैं और वो लड़की एलियन से किस तरह से मुकाबला करती है, इसी के ऊपर ये पूरी फिल्म बनाई गई है। वीएफएक्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स को मिलाकर इस फिल्म में तकरीबन 70% तक एक्शन है, लेकिन अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा तो दूसरे पार्ट को उससे पहले देखने की गलती ना करें। नंबर 4 पर आ रही
रही है वक्त की रफ्तार से तेज काम करने वाले एक हिटमैन की कहानी, फास्ट चार्ली। फिल्म की कहानी एक प्रोफेशनल हिटमैन के बारे में है जिसका नाम है चार्ली, और इसके हैंडलर की मौत के बाद जिस कंपनी के लिए काम करता है वो सब के सब लोग एक गलतफहमी की वजह से अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को इसे मारने का ऑर्डर दे देते हैं, और उसके बाद ये शहर की सारी पुलिस और गुंडों से किस तरह से निपटता है, यही इस फिल्म की कहानी है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्टंट्स और गनफाइट्स को मिलाकर इस फिल्म में तकरीबन 49% तक का एक्शन है, लेकिन सबसे बढ़ के है कहानी का सस्पेंस जो कि हर एक सीक्वेंस में बराबर मेंटेन रखा गया है। नंबर 3 पर आ रही है एक्शन और कॉमेडी का एक कमाल का कॉम्बिनेशन, डाई हार्ड 2। फिल्म की कहानी इसके फर्स्ट पार्ट को आगे कंटिन्यू करती है, जिसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है केविन हार्ट की, जो कि कॉमेडियन से चेंज हुआ एक्शन स्टार है और उसने एक्शन की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, लेकिन वहीं इंडस्ट्री में कोई भी इंसान इसे एज एन एक्शन स्टार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इस बुरी सिचुएशन को ये फेस कर ही रहा होता है कि कोई अनजान इंसान जिसे ये जानता नहीं है वो इसे बदला लेने के लिए किडनैप कर लेता है और इसकी आइडेंटिटी और बैंक अकाउंट्स चेंज कर इसे बिल्कुल बेबस कर देता है, और उसके बाद केविन इस सिचुएशन से कैसे निपटता है, यही इस फिल्म की कहानी है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स, गन फाइट्स और स्टंट्स को मिलाकर इस फिल्म में अराउंड 60% तक एक्शन है, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है केविन हार्ट की कॉमेडी, जो कि आपको फिल्म से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देती। नंबर 2 पर है पेरिस की गलियों में तबाही मचाती हुई एक शार्क की कहानी, अंडर पेरिस। फिल्म की कहानी शार्क की एक खास स्पीशी के बारे में है जो कि समंदर में फेंके जाने वाले केमिकल्स की वजह से इवॉल्व कर जाती है। उसकी वजह से वो 5 मीटर तक बड़ी हो जाती है। ट्रैवल करते करते वो गलती से वेनिस शहर के तालाब के अंदर आ पहुंचती है। इसके बाद इस स्पीशी के ऊपर रिसर्च करने वाली साइंटिस्ट सूफिया पुलिस की एक टीम के साथ मिलकर इसे वेनिस से निकालने का प्लान बनाती है, और वो कामयाब हो पाता है या नहीं, इसी के ऊपर ये पूरी फिल्म है। VFX और डीप डाइविंग स्टंट्स को मिलाकर इस फिल्म में अराउंड 40% तक एक्शन है, लेकिन सबसे बढ़कर है इसका नया कॉन्सेप्ट जो कि इसे बाकी सारी फिल्मों से डिफरेंट बनाता है। और नंबर 1 पर आ रही है एक ऐसी लेजेंडरी मूवी सीरीज जो कि 1995 से लेकर अब तक लोगों के दिलों के ऊपर राज कर रही है। फिल्म का नाम है बैड बॉयज, और इसकी कहानी कंटिन्यू करती है बैड बॉयज फॉर लाइफ की स्टोरी को, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि मार्शल कॉनरे की डेथ के बाद उनके खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो कि उन्हें एक करप्ट पुलिस ऑफिसर दिखाने के लिए तैयार किए जाते हैं, और इस काम में जो लोग शामिल होते हैं माइक और मार्कस उनके काम के बीच में टांग अड़ा देते हैं, जिसके बाद वो लोग डायरेक्टली इनके पीछे और इनकी फैमिलीज के पीछे पड़ जाते हैं, और उसके बाद ये दोनों बैड बॉयज अपने नाम को इस कार्टेल से बचा पाते हैं या नहीं, यही इस फिल्म की कहानी है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, कार स्टंट्स, गन फाइट्स को मिलाकर फिल्म में अराउंड 75% तक एक्शन है, लेकिन सबसे स्पेशल है विल स्मिथ और मार्टिन लुइस की कॉमेडी, जिसने हर पार्ट की तरह इस पार्ट को भी एकदम स्पेशल बना दिया है। हाँ, तो बनाते रहिए अपना वॉच टाइम और खुशियों के सफर को इसी तरह जारी रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।